नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 1000 MCQ सीरीज़, जो कि हेल्पफुल होगी ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल और मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है RRB असिस्टेंट लोको पायलट में, इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेडिएटर में जल परिवहन किस प्रकार से होता है। तो जो रेडिएटर होता है उसमें जो कूलेंट आता है उसका फ्लो किस तरह से रहता है। तो उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर होगा। जो अपर टैंक होगा, जो भी कूलेंट इंजन से गर्म होके आएगा वो आएगा रेडिएटर के अपर टैंक में। तो अपर टैंक के बाद रेडिएटर कोर के थ्रू लोअर टैंक में आएगा, मींस निम्न टैंक में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के बढ़ाने पर रेडिएटर निर्गम होस के चिपक जाने का कारण क्या है। तो क्या कारण होता है, थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य नहीं करना। अगर रेडिएटर निर्गम होस मींस एग्जॉस्ट होज में एग्जॉस्ट होज चिपक जाता है तो इसका मेन कारण होता है थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब युक्त शीतलन प्रणाली में किस प्रकार का रेडिएटर ढक्कन प्रयोग करते हैं। तो जो फोर्स फीड टाइप कूलिंग सिस्टम होता है उसमें कौन सा टाइप का रेडिएटर कैप यूज़ की जाती है। तो इसमें यूज़ की जाती है दाबपूर्ण रेडिएटर ढक्कन, जो शीतलन के उबाल को रोके, मीन्स प्रेशराइज रेडिएटर कैप होगी जो कि कूलेंट का जो बॉयल होगा उसको बाहर नहीं आने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में बने होते हैं। तो क्या चीज़ बने रहते हैं, ये बने रहते हैं वाटर जैकेट, जिसके थ्रू कूलेंट इंजन में जाता है और इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे रखता है। नेक्स्ट है, रेडिएटर में तांबे या पीतल की पतली पाइप लगाई जाती हैं क्योंकि यह ऊष्मा स्थानांतरण जल्दी होता है। मीन्स जो पीतल और तांबे की जो पाइप होती है उसमें से हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है, वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को किस प्रकार ठंडा किया जाता है। तो ये रेडिएटर के द्वारा ठंडा किया जाता है। रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या है। तो होस पाइप या कोर से लीकेज होना रेडिएटर में पानी कम होने का मुख्य कारण है। तो नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाए कूलेंट का कि थर्मोस्टेट वाल्व खुलना शुरू कर देता है। तो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा, इतना टेम्परेचर अगर कूलेंट का हो जाएगा तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। और थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो कूलिंग सिस्टम के आउटलेट में लगा रहता है। नेक्स्ट है, रेडिएटर किस धातु से बनाए जाते हैं। तो रेडिएटर बनाए जाते हैं तांबा से, पीतल से, और जो मॉडर्न गाड़ियों के रेडिएटर है वह एल्युमिनियम से भी बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या है। तो कूलिंग सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना इंजन का गर्म होने का कारण है। नेक्स्ट है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन में क्या होता है। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन किसका मिक्सअप से बना रहता है। तो वो होता है ग्लिसरीन और अल्कोहल के, जिसको हम कूलेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ होता है। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए, उसमें घर्षण कम करने के लिए तो पेट्रो ऑयल टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ होता है टू स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट है, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किससे खुलता है। तो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑयल के प्रेशर से खुलेगा, मतलब ऑयल के दबाव से खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमशाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा ऑयल पंप चलाया जाता है। तो गियर व्हील टाइप ऑयल पंप चलाया जाएगा कैमशाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑयल पंप का कार्य क्या है। तो ऑयल पंप का काम है दबाव के साथ
ऑयल को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण के विरोध को क्या कहते हैं? तो जो भी लिक्विड होगा, और जब जैसे पानी है, पानी फर्श पे डालेंगे तो पानी जल्दी बह जाएगा, लेकिन इंजन ऑयल डालेंगे तो इंजन ऑयल थोड़ा आराम आराम से बहेगा। तो वही जो उसको बहने के गुण को विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? तो वह गुण कहलाता है विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्नेहक का वह ताप जिस पर वह भाप बनकर उड़ने लगता है, तो वह कहलाता है फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट, लुब्रिकेशन ऑयल को किस से ठंडा किया जाता है? तो लुब्रिकेशन ऑयल ऑयल कूलर के थ्रू ठंडा किया जाता है। तेल पंप का प्रयोग तेल पंप से गैलरी में लाना है, पंप को निम्न से चलाया जाता है। जो ऑयल पंप होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केम शाफ्ट के पेंच गियर के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, तेल पंप सहित वाहन इंजन स्नेहक प्रणाली के प्रकार को कहते हैं? तो दाबकृत स्नेहन प्रणाली कहते हैं, मीन्स प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहक का मुख्य कार्य संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के बीच क्या कम करता है? तो जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? किसी भी दो सरफेस के बीच अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उस फ्रिक्शन को कम करना होता है, मतलब घर्षण कम करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन में पुश रोड किन दो पार्टों के बीच होता है? तो जो पुश रोड होगी वह होगी वॉल टैपेट और रोकर आर्म के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन पर तेल पंप कहाँ फिट होता है? मीन्स ऑयल पंप कहाँ पे होगा? तो ऑयल पंप होगा क्रैंक केस के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार वर्णित किया जाता है? मतलब टरबाइन कैसे चलती है, जो टर्बोचार्जर की टरबाइन होती है वो कैसे चलती है? तो जो भी एग्जॉस्ट गैस होगी, एग्जॉस्ट गैस जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलेगी बाहर, तो उसी गैस की जो एनर्जी रहती है उसी के थ्रू टर्बोचार्जर की टरबाइन घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंकशाफ्ट की हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है? तो जो क्रैंकशाफ्ट को हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है उस विधि को कहते हैं नाइट राइडिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में मिस फायरिंग किसके कारण होता है? तो कम वाल्व क्लियरेंस होगा अगर, तो इंजन मिस फायरिंग करेगा। नेक्स्ट है, इंजेक्टर हीटर प्लग किस स्थान पर लगे होते हैं? तो जो इंजेक्टर हीटर प्लग या जिन्हें हम ग्लो प्लग भी कहते हैं वो लगे रहते हैं वाल्व के ओपनिंग सेंटर में, मतलब वाल्व दरवाजे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट पर कैम लोब की संख्या कितनी होती है? तो जितनी भी सिलेंडरों की संख्या होगी उससे दुगनी होगी कैम लोब की संख्या कैम शाफ्ट पर। मतलब अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो कैम शाफ्ट में 8 लोग होंगे। अगर 12 सिलेंडर का इंजन है तो कैम शाफ्ट में 24 लोग होंगे, मतलब सिलेंडर की संख्या के दुगनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है तो क्या चीज़ आता है? केवल शुद्ध हवा आती है डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है, तो ये दूरी होती है 180 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है तो कितना मेजरमेंट है साइड क्लियरेंस रखने के लिए? ये मेजरमेंट होता है 0.038 से 0.102 mm तक, ये मेजरमेंट mm में होगी। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पूरा करने में कैम शाफ्ट के चक्कर होते हैं, कितने चक्कर लगते हैं कैम शाफ्ट को एक स्ट्रोक को एक साइकिल पूरा करने में? तो 1 चक्कर लगेगा। पिस्टन पर स्लॉट काटने का कारण है? तो पिस्टन विस्तार रोकने के लिए, मतलब जब हीट से पिस्टन गर्म हो जाता है तो ताकि वह फैले ना, इसलिए स्लॉट काटे जाते हैं पिस्टन पे। नेक्स्ट है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो ये होते हैं कैम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं इंजन वाल्व। इंजन का कंप्रेशन लीकेज
रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? तो कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कंप्रेशन रिंग फिट की जाती है। ये कौन इंजन के कौन से पार्ट में लगी होती है? पिस्टन में लगी रहती है। जो सबसे ऊपर वाली रिंग होती है उसे हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ गैप रखा जाता है। तो गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए इसलिए गैप रखा जाता है। सिलेंडर की दीवार में और पिस्टन के बीच गैप रखा जाता है, क्योंकि हीट के कारण पिस्टन एक्सपेंड करता है। अगर एक्सपेंड करेगा, अगर दीवार के साथ पूरा टच पहले से रहेगा तो वह जाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है। तो वाल्व लीड कहलाएगा। अगर जो भी टाइमिंग है किसी भी वाल्व की, इनलेट वाल्व अगर अपने समय से पहले खुल रहा है या फिर एग्जॉस्ट वाल्व अपने समय से पहले खुल रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे वाल्व लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैवेंजिंग किसके लिए किया जाता है? तो शक्ति निर्गम मीन्स पावर आउटपुट के लिए स्कैवेंजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? तो संपीड़न स्ट्रोक के समय, टीडीसी के समीप। मतलब जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की ओर चल रहा होता है और लगभग टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है तो उस समय डीजल इंजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों वाल्व एक साथ खुले हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अब कुछ समय के लिए इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों थोड़ी देर के लिए ओपन होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है वाल्व ओवरलैप। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। तो जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होगा उसमें जो भी फ्यूल जलेगा वह कंबस्शन चैम्बर के बाहर जलेगा और उसका जो एरिया होता है फ्यूल जलाने का वो थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाया जाता है। तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होगा वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर फ्यूल को बर्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ईंधन इंजेक्शन पंप में विद्युत सोलेनाइड क्यों दिया जाता है? मतलब एफआईपी पंप में सोलेनाइड स्विच क्यों दिया जाता है? तो चालू करने के लिए अतिरिक्त ईंधन देने हेतु। मतलब जिस टाइम हम एफआईपी वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एफआईपी पंप स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फ्यूल देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोरेटर उल्टा फिट किया जाता है? तो अपड्राफ्ट कार्बोरेटर, जो अपड्राफ्ट टाइप का कार्बोरेटर होता है उसे हम उल्टा फिट करते हैं। नेक्स्ट है, हॉरिजेंटल कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर कहाँ फिट रहता है? तो यह किनारे में फिट रहता है, साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो जो भी मार्ग बनाए जाते हैं कार्बोरेटर में उन्हें हम कार्बोरेटर सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में वेंचुरी का काम होता है हवा जाने के लिए मार्ग का पतला बनाना या फिर संकीर्ण बनाना। मतलब जैसे ज़्यादा एरिया से चौड़ी जगह से एयर आ रही है तो जो वेंचुरी होगी वेंचुरी में वह जगह कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चॉक वाल्व काम में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? मिश्रण में पेट्रोल का अनुपात बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम वाल्व ओपन करते हैं तो उस समय पेट्रोल ज़्यादा जाता है और हवा की मात्रा कम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर का प्रकार है। तो वैक्यूम ऑपरेटेड कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर में मेन जेट किस में खुलता है? तो जो कार्बोरेटर का मेन जेट होता है वह खुलता है एयर हॉर्न में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह की क्वेश्चन के लिए और प्रीवियस ईयर में आने वाले सभी क्वेश्चन इस सीरीज़ में इंक्लूड किए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट पिन किया जाएगा
तो आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।